हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और ये जो व्लॉग है ना, ये बुधवार की मॉर्निंग का है। अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और मुझे करनी है अपने किचन की सफाई, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बन चुका है। हस्बैंड भी ड्यूटी जा चुके हैं और मैंने और चीकू ने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो अब बारी है थोड़ी बहुत सफाई और क्लीनिंग की। तो अब स्टार्टिंग मैं किचन से कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं अपनी किचन को क्लीन कर लूँगी। तो वही बारी है किचन को क्लीन करने की। तो लग गई हूँ किचन की सफाई करने में। आसपास का जो स्लैब है और ऊपर में जो रैक वगैरह हैं, इन सभी को मैं क्लीन कर लूँगी अच्छे से। एक कपड़ा ना गीला कर लिया है पानी से और उसी की हेल्प से ना पोंछ दूँगी, क्योंकि खाना वगैरह बनता है ना, तो हल्का फुल्का छींटा वगैरह चला ही जाता है। तो इसीलिए ना एक दो कपड़े मार दो ना तो सही रहता है, चिपचिपा भी नहीं बनता है। क्योंकि ठंडी का मौसम है ना, तो भले ऑयल वगैरह जाए ना जाए, लेकिन हल्का फुल्का मॉइस्चर आ ही जाता है जगहों पे। तो इसीलिए किचन की सफाई करनी थी। तो लगभग आसपास का सारा ही एरिया मैंने क्लीन कर लिया है और अभी साइड से डब्बे नहीं हटाऊंगी मैं। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा घसका के इधर उधर से और सभी को मैं पोंछ लूँगी। इस तरह से आप अगर डेली भी नहीं कर पाते हो ना, तो एक एक दो दिन के गैप पे भी आप करते रहोगे ना बराबर, तो सही रहता है। वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि दिन में एक बार ज़रूर कर देना चाहिए। मॉर्निंग में टाइम मिले तो मॉर्निंग में, नाइट में मिले तो नाइट में। तो बस वही कर रही थी। फिर ना सारे ही काम हो चुके थे, आसपास का स्लैब वगैरह सब साफ़ हो चुका था। तो अब बारी थी ना जो मेरे गैस के चूल्हे हैं, उन्हें भी एक कपड़ा मारने की। तो देखिए वो भी अच्छे से मैंने कर लिया है। तो चूल्हा भी साफ़ हो चुका था। नीचे एक तवा रखती हूँ, जिससे कि जो भी चाय या दूध वगैरह गिरना हो ना, वो स्लैब पे ना गिर के उसी तवे पे गिरे। वो तवा वैसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ख़राब हो चुका है, तो इसीलिए उसे नीचे रख देती हूँ। तो वो भी हो चुका था। फिर जो साइड का स्लैब था, उसे भी एक कपड़े से मार के अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था। तो सारा ही किचन मैंने साफ़ कर लिया है। तो अब बारी आ गई थी बर्तनों को क्लीन करने की, जो कि लंच में यूज़ हुआ था, ब्रेकफास्ट में। तो अब बारी थी बर्तनों को। तो बर्तनों को भी मैंने खाली करके रख लिया था। तो सही रहता है ना, सबसे पहले मैं बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। जैसे ही मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह बन जाता है ना, मैं उसी टाइम सारे ही बर्तन हटा के सिंक में डाल देती हूँ और पानी डाल देती हूँ, ताकि वो बर्तन फूल जाए। जब तक मेरे बाकी के काम होते रहते हैं ना, तब तक बर्तन भी फूल जाते हैं। तो फिर उसके बाद ना मैं जब भी आती हूँ, फटाफट मैं अपने बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ। तो वैसे ही किचन की सारी सफाई हो चुकी थी, तो बर्तन को भी क्यों छोड़ना, तो बर्तन को भी लगे हाथ मैंने क्लीन कर लिया है। सब कुछ अच्छे से देख सकते हैं हो चुका है। तो अब बारी थी ना इन बर्तनों को अच्छे से खंगालने की। तो स्लैब पे रखा था बर्तन, तो स्लैब को भी एक पानी मार के अच्छे से साफ़ कर लिया है। क्योंकि मैं बास्केट में नहीं, स्लैब पे ही सारे बर्तन रखती हूँ धुल के। यहीं पे रहते हैं धुलने के बाद, मतलब 10 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा, जैसे मेरा काम होगा उसके हिसाब से रहेगा। जब पानी हट जाएगा तो मैं उसी टाइम इसे स्टैंड में और नीचे बास्केट में, जितने भी बड़े बर्तन हैं नीचे बास्केट में रख दूँगी। और बाकी और साइड में मैंने रैक लगवाया है ना, बर्तन स्टैंड, तो उस पर मैं बाकी के सेट कर दूँगी। यहाँ पे रखने से भी सही रहता है मेरा। सारे पानी हट जाते हैं, थोड़े बहुत रहते हैं तो वो मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ, नहीं तो डायरेक्ट भी मैं टांग देती हूँ। और बर्तन सारे क्लीन हो चुके थे। तो अब बारी थी हमारे सिंक को क्लीन करने की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। किचन का मेन पार्ट यही होता है, जिसको कि हमें बराबर ही क्लीन करना चाहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। क्योंकि ना यहाँ से ही अधिकतर गंदगी हमारे किचन में आती है। कॉकरोच हुआ, कीड़े वगैरह हुए, चींटियाँ वगैरह हुई, सिंक गंदा रहता है ना, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और सिंक को बराबर साफ़ करना चाहिए। और 2-3 दिन में ना आपको ज़रूर इसमें ना गर्म पानी डाल देना चाहिए। इससे ना जो नीचे का सिंक मतलब पाइप वगैरह है, वो जाम भी नहीं होता है और एकदम सही रहता है। पानी वगैरह जाने में ना जो ड्रेनेज वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं होगी ठंडी के टाइम में। तो देखिए सिंक भी धुल चुका, बर्तन भी सारे साफ़ हो चुके। तो अब बारी थी हैंड को क्लीन करने की, क्योंकि सारे ही काम हो चुके तो हमारे हैंड तो गंदे हो चुके हैं ना।
तो अब किचन वगैरह साफ़ करने के बाद आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में, क्योंकि अभी मुझे बेडरूम में ना बेडशीट चेंज करनी थी। तो ये एक बेडशीट मैं कॉटन का एक्स्ट्रा डाल के रखती हूँ, जिसकी वजह से सही रहता है। तो इसे मैं नहीं हटाऊँगी क्योंकि ये तो साफ़ है। बस ऊपर से ना मुझे वूलन की बेडशीट इस पर डालनी है, तो ये भी डाल देंगे तो ये बेड भी हमारा सेट हो जाएगा। और चीकू ऐसे ही, उसका भी ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, बट अभी मैंने उसे नहलाया नहीं है। जब ये सारे काम हो जाएंगे ना, तब तक मैंने साइड से बाथरूम में पानी भी लगा दिया है गर्म होने के लिए, कि ये सारे काम होंगे तब तक पानी भी गर्म हो चुका होगा, फिर उसको मैं नहला दूँगी। तब तक ये साइड से अपना खेल रहा है और मैं अपना ये सारे साइड से अपने काम वगैरह करती रहूँगी। तो देखिए बेडशीट लग चुका है, तो अब बारी थी ब्लैंकेट को बेड पे डालने की, क्योंकि इस टाइम तो ठंडी तो थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन आज ना सुबह से ना बहुत ज़्यादा कोहरा था और एकदम गलन वाली ठंडी फिर से स्टार्ट होगी जैसे लगी। तो इसीलिए वूलन कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ जाती है अचानक से। कभी मौसम सही हो जा रहा है, कभी ज़्यादा ठंडा, कभी हल्का गर्म, इस टाइप का हो रहा है। तो ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ सेट हो गया। अब बारी थी तकिए की सेट करने की। बेड है तो तकिया ब्लैंकेट जब तक लगेगा नहीं तब तक हमारा बेड देखने में अच्छा नहीं लगता है, और बेड सेट हो जाता है तो सारा ही रूम देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो बेडरूम हो चुका था, तो अब बारी थी सेकंड वाले रूम की। तो इसमें भी आ चुकी हूँ। इसमें भी मुझे वुलन का बेडशीट डालना था, चेंज करना था, तो वही मैंने इस पर भी डाल दिया है। और ये भी रूम का बेड लग चुका है। दोनों ही रूम का बेडशीट चेंज कर दो ना, और अच्छे से बेडशीट वगैरह लगा दो तो रूम देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब बारी थी इस पर जो कुशन वगैरह रखती हूँ, मसलन रखती हूँ, इन सबको सेट करने की। तो इन्हें भी सेट कर दिया। तो ये हमारा बेड भी एकदम रेडी हो चुका है। तो अब करूँगी ना अपने सोफ़े की क्लीनिंग। एक कपड़ा इस पे भी डेली में मार देती हूँ, जिससे ना हल्की फुल्की जो भी गंदगी वगैरह होती है ना साफ़ हो जाता है। वैसे तो ये लेदर का है, तो बस एक बार कपड़े से क्लीन कर दो गीले करके और फिर सूखे कपड़े से, तो ये चमक जाता है। इस पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ मैं नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभार होता है तो हल्का सा नारियल का तेल ना कपड़े में लगा के और अच्छे से पूरा पोंछ लेती हूँ, एकदम शाइनिंग आ जाती है हमारे सोफ़े में। तो ये हो चुका था। फिर पूरे ही फर्श को खाली करके मैंने अच्छे से ना झाड़ू वगैरह लगा दिया था। तो झाड़ू अच्छे से लगा दो, तो फिर अब बारी थी पोछा लगाने की। तो झाड़ू लगाया था तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और फिर डायरेक्ट पोछा लगाने आ गई हूँ झाड़ू लगाने के बाद। तो देखिए बेडरूम में भी पोछा मेरा अच्छे से लग चुका है। अब चलते हैं फर्स्ट वाले रूम में। तो लगे हाथ इसमें भी पोछा मार लेंगे, और इसी रूम से होते हुए मैं किचन में चली जाऊंगी, तो किचन में भी पोछा मार लूँगी मैं। और इससे ना बहुत इजी होता है। मुझे तो हाथ से भी पोछा लगाना सही लगता है। पहले मुझे ना बिल्कुल भी पोछा मारना मुझे सबसे बेकार काम लगता था, लेकिन होता है ना जब अपने ऊपर आता है सारी जिम्मेदारियां तो करनी ही पड़ती हैं। तो बस वही है, अब तो नॉर्मल हो चुका है, डेली का ही ये सारा काम हमारा है। तो पोछा वगैरह सब कुछ लगा लिया था। फिर बाहर चीकू के कुछ कपड़े पड़े थे जो कि मैंने धुले थे, तो वो भी मेरे अच्छे से सूख चुके थे, तो उन्हें भी लेके आ गई थी। तो अब बारी थी इन्हें भी अच्छे से फोल्ड करके और इन्हें इनकी जगह पे सेट कर दूँगी। बच्चों के छोटे छोटे कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, जो कि हमें डेली ही वॉश करना ही पड़ता है, क्योंकि डेली गंदे होते हैं, और बच्चों के कपड़े रखना मुझे सही भी नहीं लगता। और मशीन नहीं लगाती हूँ, तो डेली मैं उसके कपड़े हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। और इस टाइम तो ऐसा हो रहा है कि डेली हाथों से ही धुल देती हूँ, तो मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जब बेडशीट वगैरह 2-3 हो जाएगी तभी मशीन लगाना मुझे सही लगता है। तो बस ये सारे काम हो चुके थे। तो अब देखिए ये करते करते ना बर्तनों के भी पानी हट चुके थे। तो अब मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि अब बारी है ना इन बर्तनों को सेट करने की, क्योंकि ये सारे सेट हो जाएंगे ना तो हमारा जो ये स्लैब है वो खाली हो जाएगा। ये स्लैब भरा रहता है ना तो मुझे बिल्कुल भी किचन अच्छा नहीं लगता। पूरा भरा भरा किचन मुझे नहीं सही लगता है। जब थोड़ा खाली वगैरह दिखता है ना साइड से, तभी जाके सही लगता है। पूरा भरा किचन बहुत मैसी सा लगने लगता है। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा ये एरिया तो पूरा अच्छे से खाली रहे। तो
सारे ही काम हो चुके थे, तो अब मैं अब लग गई थी अपने लंच बनाने की तैयारी में। और लंच में ना सुबह में मैंने भुजिया बनाया था आलू गोभी का, तो वो बची हुई है। तो अभी मुझे कुछ खास बनाना नहीं है, सिर्फ दाल और चावल बनाऊंगी। तो दाल मैं बनाने वाली हूँ पालक की, क्योंकि फ्रेश पालक है ना, कल शाम को हम लेके आए थे। तो ताज़ा ताज़ा बनाओ तो बहुत सही रहता है। और इस टाइम ना अधिकतर ट्राई करना चाहिए, पालक हो, बथुआ हो, इन सारी चीज़ों की ना दाल बना के आप खाओ, बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। इसमें आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जो कि हमारे और बच्चों दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। खासकर लेडीज़ की बॉडी ऐसी होती है ना, जिसमें आयरन की कमी हल्की फुल्की होती ही रहती है। तो ये चीज़ बेस्ट है, घरेलू उपाय करें, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बच्चों की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। और अच्छा भी लगता है सभी को पालक की दाल खाना। तो बस वही मैं पालक को 2-3 पानी से अच्छे से धुल लेती हूँ, क्योंकि ग्रीन जो सब्जियाँ होती हैं ना, इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है। जब तक 2-3 बार अच्छे से ना धुलो ना, तब तक वो सही नहीं रहती है। तो कुकर ले लिया था, उस पर ना मैंने अरहर दाल और चना दाल दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। जब भी मुझे पालक दाल या बथुआ दाल, लौकी, नेनुआ, इस टाइप की दाल वगैरह बनाना होता है ना, तो मैं अरहर और चना दाल दोनों को ही मिक्स करके बनाती हूँ। तो दोनों को धुल लिया था, फिर पानी ले लिया था, पालक डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, और एक टमाटर डाल दूँगी, और थोड़ा सा ना सरसों का तेल डाल दूँगी, कुछ बूंद। इससे ना हमारी दाल नीचे नहीं गिरेगी। जैसे होता है ना, सीटी वगैरह मारते टाइम ना हल्की फुल्की दाल बाहर आ जाती है, तो तेल डालने से ना ये चीज़ नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करूँगी।